नमस्कार। आज की दुनिया में जहां हर पल नई जानकारी, नए ट्रेंड्स हमें घेर रहे हैं, वहां एक सवाल उठता है कि हमें सदियों पुराने इतिहास की क्या जरूरत है। हम क्यों आज एक ऐसे नायक की कहानी पर अपना बहुमूल्य समय लगाएं जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। क्या राम की कहानी महज एक पौराणिक कथा है या फिर ये जीवन जीने का एक ऐसा कोड है जो हर युग में हर व्यक्ति के लिए उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना? यही सवाल सदियों पहले गंगा नदी के किनारे बसे एक तपस्वी ऋषि वाल्मीकि के मन में उठा था। एक ऐसे समय में जब समाज में आदर्श, नैतिकता और साहस जैसी भावनाएं कम होने लगती हैं, तब एक आदर्श की खोज अनिवार्य हो जाती है। वाल्मीकि जी ने घोर तपस्या की थी। वे वेदों के ज्ञाता थे और उन्हें ये जानने की तीव्र इच्छा थी कि क्या पृथ्वी पर संपूर्ण रूप से गुणवान कोई व्यक्ति मौजूद है, कोई ऐसा जिसमें आज की भाषा में कहें तो द कंप्लीट पैकेज हो। क्या कोई ऐसा है जो ज्ञान, शक्ति, त्याग, करुणा और धर्म का एकदम सटीक संतुलन हो? क्या कोई ऐसा व्यक्तित्व है जो हर कसौटी पर खरा उतरता हो? ये महज ज्ञान की जिज्ञासा नहीं थी, ये उस समाज की जरूरत थी जिसके लिए उन्हें एक रोल मॉडल चाहिए था। ये हमारी भी जरूरत है। ये हमारी खोज है उस आदर्श की जिसकी रोशनी में हम अपने जीवन के अंधेरे कोनों को देख सकें। इसी गहन चिंतन में डूबे वाल्मीकि के पास देवर्षि नारद का आगमन होता है। नारद जो तीनों लोकों में विचरण करते हैं, उन्हें त्रिलोक जर्नलिस्ट कह सकते हैं, जिन्हें हर युग, हर लोक की खबर होती है। वाल्मीकि का प्रश्न नारद जी के सामने आता है, हे मुनिवर, इस पृथ्वी पर ऐसा कौन है जो 16 गुणों से परिपूर्ण हो, जो वीर हो, धर्मज्ञ हो, कृतज्ञ हो, सत्यवादी हो, दृढ़ प्रतिज्ञ हो, जिसमें किसी के प्रति ईर्ष्या न हो और जिसके क्रोध से देवता भी डरते हों? नारद जी ने एक पल भी नहीं लगाया और मुस्कुराकर उत्तर दिया। उनका उत्तर ही इस महाकाव्य की नींव बना और उस उत्तर में छिपा था एक नाम, राम। नारद जी ने वाल्मीकि को जो बताया वो महज एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक भविष्यवाणी थी। उन्होंने बताया कि सूर्यवंश के इक्ष्वाकु कुल में एक ऐसा व्यक्तित्व जन्म लेने वाला है जो उन 16 गुणों का साकार रूप होगा। उन्होंने राम के जन्म से लेकर उनके वनवास, रावणवध और फिर राज्याभिषेक तक की पूरी कहानी, जिसे हम एक श्लोकी रामायण कहते हैं, उसका सार संक्षेप यानी मिनी सिनॉप्सिस सुना दिया। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई पत्रकार किसी ऐतिहासिक घटना की पूरी आउटलाइन पहले ही बता दे। लेकिन वाल्मीकि के लिए ये कहानी केवल सुनकर भूल जाने वाली नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि इस कथा को जीवित रखना है, इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मैनुअल ऑफ लाइफ बनाना है। राम का जीवन एक लाइव डेमो होना चाहिए कि इंसान को कैसे जीना चाहिए। जब नारद जी चले गए तो वाल्मीकि अपने शिष्य भारद्वाज के साथ तमसा नदी के किनारे गए। नदी का पानी इतना साफ था कि ऋषि बोले, देखो, इस जल की पवित्रता ऐसी है जैसे किसी संत का मन। इसी शांत और प्राकृतिक सौंदर्य के माहौल में एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने वाल्मीकि को केवल ज्ञानी से आदि कवि बना दिया। उन्होंने देखा कि एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा प्रेम में लीन था। तभी एक बहेलिये यानी शिकारी का तीर आया और नर पक्षी को मार गिराया। मादा क्रौंच का विलाप उस शांत वातावरण में ऐसी पीड़ा लेकर आया कि वाल्मीकि का हृदय करुणा और क्रोध से भर गया। उनके मुख से अनायास ही एक छंद निकल पड़ा जो संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक, मां निषाद प्रतिष्ठान त्वमगमा शाश्वती समा, बन गया। इसका भाव था कि हे दुष्ट, तुझे कभी शांति न मिले क्योंकि तूने प्रेम में मग्न क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार डाला। इस घटना ने उन्हें दिखाया कि राम की कहानी का सार क्या होगा, अन्याय पर क्रोध और करुणा का उदय। उन्हें ये समझ आया कि उनकी लेखनी केवल ज्ञान पर नहीं बल्कि हृदय की गहरी संवेदना पर आधारित होनी चाहिए। यहीं से राम की कथा को एक काव्य का रूप देने का उनका संकल्प दृढ़ हुआ और उन्होंने तय किया कि ये महाकाव्य सरल और प्रभावशाली दोनों होगा। ये वो क्षण था जब एक व्यक्तिगत दुख ने सार्वभौमिक करुणा को जन्म दिया और राम की कथा एक ग्रंथ बनने के लिए तैयार हो गई। जिस कहानी को नारद मुनि ने शुरू किया, उसे समझने के लिए हमें उस स्टेज को समझना होगा जहां ये नाटक रचा जाना था। ये स्टेज था अयोध्या। अयोध्या शब्द का शाब्दिक अर्थ है जिसे युद्ध से जीता न जा सके। ये कोसल राज्य की राजधानी थी जिसे मनु ने बसाया था।
लेकिन अयोध्या केवल ईंट और पत्थरों का शहर नहीं थी, ये सुशासन यानी गुड गवर्नेंस का प्रतीक थी। ये आधुनिक यूटोपियन सिटी का प्राचीन भारतीय संस्करण थी। अयोध्या में महाराजा दशरथ का शासन था, जो इक्ष्वाकु वंश के एक महान शासक थे। वाल्मीकि के अनुसार दशरथ का राज्य ऐसा था जहां अर्थ यानी धन, धर्म यानी नैतिकता और काम यानी इच्छाओं की पूर्ति, तीनों में एक अद्भुत संतुलन था। ये कोई काल्पनिक राजा का शासन नहीं था। दशरथ एक ऐसे राजा थे जो अपनी प्रजा को पुत्रों की तरह पालते थे। आज जब हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो दशरथ का शासन उसका सर्वोत्तम उदाहरण था। लोग धार्मिक, समृद्ध और सबसे जरूरी संतुष्ट थे। अयोध्या की सड़कों पर लोग बिना किसी डर के चलते थे। वहां न कोई चोर था, न कोई व्यभिचारी। हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता था और पड़ोसी के सुख दुख में सहभागी होता था। ये इस बात का प्रमाण था कि अगर शासक धर्म के पथ पर चलता है तो राज्य अपने आप समृद्ध हो जाता है। अयोध्या की समृद्धि केवल भौतिक नहीं थी, ये नैतिक और आध्यात्मिक भी थी। शहर के चारों ओर ऊंचे ऊंचे परकोटे, सुंदर उद्यान और अनगिनत देवालय थे, लेकिन इस संपूर्णता में एक कमी थी। राजा दशरथ, जिनके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, उन्हें एक चीज की कमी खलती थी, पुत्र। राजा का सबसे बड़ा धर्म होता है अपने वंश और राज्य को एक योग्य उत्तराधिकारी सौंपना। दशरथ की 3 रानियां थीं, कौसल्या, सुमित्रा और कैकी। तीनों ही गुणवान और पतिव्रता थीं, पर संतान सुख उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा था। इस कमी ने राजा की सारी खुशियों पर एक हल्का सा दुख का बादल डाल रखा था। एक राजा के लिए वंश का न होना भविष्य का अंधकार होता है, और इसी अंधेरे ने राम के आगमन का रास्ता खोलना था। राजा दशरथ की चिंता केवल एक पिता की निजी इच्छा नहीं थी, ये पूरे सूर्यवंश के भविष्य की चिंता थी। उनका सिंहासन राजा रघु, दिलीप, सगर जैसे महान पूर्वजों की विरासत था। इस गौरवशाली वंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें एक उत्तराधिकारी चाहिए था, और समय बीतता जा रहा था। जब उनकी चिंता बहुत बढ़ गई तो उन्होंने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से सलाह ली। वशिष्ठ जी जो केवल गुरु नहीं थे, बल्कि राज्य के सबसे बड़े सलाहकार और दूरदर्शी दार्शनिक थे। उन्होंने राजा को आश्वासन दिया। वशिष्ठ जी ने राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए एक विशाल और अत्यंत महत्वपूर्ण वैदिक अनुष्ठान अश्वमेध यज्ञ और उसके साथ पुत्रेष्टि यज्ञ करने का सुझाव दिया। अश्वमेध यज्ञ एक चक्रवर्ती सम्राट द्वारा किया जाता था, जो न केवल अपने साम्राज्य की सीमाओं को स्थापित करता था, बल्कि ये भी दिखाता था कि राजा का शासन धर्म और न्याय पर आधारित है। ये एक तरह का सुपर पावर स्टेटस डिक्लेरेशन था। दशरथ तुरंत इस यज्ञ की तैयारी में लग गए। यज्ञ की तैयारी साधारण नहीं थी। इसमें देश के कोने कोने से ऋषि मुनियों, विद्वानों, राजाओं और आम जनता को आमंत्रित किया गया। यज्ञशाला का निर्माण सरयू नदी के उत्तरी तट पर भव्यता से किया गया। ये सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि एक नेशनल इवेंट था, जो अयोध्या की शक्ति और धार्मिक आस्था को प्रदर्शित करता था। लेकिन इस यज्ञ के सफल समापन के लिए एक विशेष ऋषि की उपस्थिति अनिवार्य थी। ऋष्य श्रृंग मुनि ऐसे ऋषि थे जो अपनी अद्भुत तपस्या और चमत्कारी शक्तियों के लिए जाने जाते थे। उन्हें खास तौर पर इसलिए बुलाया जाना था क्योंकि उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न कराने का विशेष ज्ञान था। दशरथ ने अपने मंत्री और सेनापतियों को ऋष्य श्रृंग को आदरपूर्वक बुलाने के लिए भेजा। ये दिखाता है कि राजा दशरथ अपनी निजी इच्छा की पूर्ति के लिए भी धार्मिक नियमों और मर्यादाओं का कितना पालन करते थे। ये तैयारी केवल बेटों के लिए नहीं थी, ये राम के दैवीय आगमन के लिए जमीन तैयार कर रही थी। जिस समय अयोध्या में यज्ञ की भव्य तैयारियां चल रही थीं, उसी समय ब्रह्मांड के दूसरे हिस्से में स्वर्गलोक में एक बड़ा संकट मंडरा रहा था। इस संकट का नाम था रावण। रावण लंका का राक्षस राज, जिसने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान पा लिया था कि उसे देवता, यक्ष, गंधर्व या कोई अन्य प्राणी नहीं मार सकता। उसने अहंकार में ये नहीं मांगा था कि कोई मानव या वानर उसे ना मार पाए, क्योंकि वो इन्हें तुच्छ मानता था। ये उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक एरर थी। अपने इस वरदान के बल पर रावण ने पूरी सृष्टि में आतंक मचा रखा था। उसने देवताओं को, ऋषियों को और यहाँ तक कि यमराज को भी अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया था। स्वर्ग में हाहाकार मचा हुआ था और सभी देवता अपने राजा इंद्र के साथ ब्रह्मा जी और फिर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उनका प्रश्न सीधा और दर्द भरा था कि इस अत्याचारी रावण से हमें कौन मुक्ति दिलाएगा? हम सब उसकी ताकत के आगे बेबस हैं। ये वो कॉस्मिक नीड थी जिसके कारण राम का अवतार जरूरी हो गया था।
जब पृथ्वी पर धर्म का संतुलन बिगड़ जाता है, जब दुष्टों का अत्याचार असहनीय हो जाता है, तब दैवीय हस्तक्षेप अर्थात डिवाइन इंटरवेंशन आवश्यक हो जाता है। भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालक हैं, उन्होंने देवताओं की पुकार सुनी। उन्होंने सबको आश्वस्त किया कि वो जल्द ही पृथ्वी पर मानव रूप में अवतार लेंगे, ताकि रावण को उसके वरदान की सीमा के भीतर रहकर मारा जा सके। ये महत्वपूर्ण है। राम का जन्म केवल दशरथ की इच्छा पूरी करने के लिए नहीं था, ये ब्रह्मांड के संतुलन को बहाल करने के लिए था। विष्णु ने घोषणा की कि वो 4 भागों में स्वयं को विभाजित करके दशरथ की 3 रानियों के यहां पुत्र रूप में जन्म लेंगे। इस घोषणा ने स्वर्ग में हर्ष का माहौल पैदा कर दिया। ऋषि मुनि जो रावण के डर से तपस्या भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे, उन्हें एक उम्मीद की किरण मिली। ये दर्शाता है कि राम का आगमन एक पूर्व निर्धारित दैवीय योजना का हिस्सा था, जो अब अयोध्या के यज्ञ के माध्यम से साकार होने जा रहा था। अश्वमेध और पुत्रेष्टि यज्ञ महर्षि ऋष्यशृंग कुशल नेतृत्व में शुरू हुआ। यज्ञ का विधान अत्यंत कठिन और पवित्र होता है। ये सिर्फ अग्नि में आहुति देना नहीं होता, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा को केंद्रित करने का विज्ञान है। यज्ञ की अग्नि, जिसे हवन कुंड कहते हैं, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता का प्रतीक है। ऋष्यशृंग मुनि ने अत्यंत सावधानी और मंत्रों की शुद्धता के साथ यज्ञ संपन्न किया। पूरा वातावरण दैवीय ऊर्जा से भर गया था। जब यज्ञ अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा और सभी ऋषियों, राजाओं और मंत्रियों ने मंत्रों की शक्ति से वातावरण को गुंजायमान कर दिया, तभी एक अद्भुत और चमत्कारी घटना हुई। यज्ञ की अग्नि से एक महापुरुष का प्राकट्य हुआ। ये महापुरुष अत्यंत तेजस्वी, विशालकाय और अद्भुत आभा से युक्त था। वो अपने हाथों में एक स्वर्ण पात्र लिए हुए था, जिसमें पायस या हविष्य यानी खीर थी। ये हविष्य या दैवीय प्रसाद संतान प्राप्ति के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था, और ये स्वयं ब्रह्मा के विधान का परिणाम था। महापुरुष ने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, ये देवों द्वारा दिया गया पायस है। इसे अपनी रानियों में बांट दो। इसके सेवन से तुम्हें 4 अत्यंत तेजस्वी और गुणवान पुत्र प्राप्त होंगे। राजा दशरथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा की पूर्ति का क्षण था। ये वो मिराकल था जिसके लिए उन्होंने वर्षों इंतजार किया था। ये घटना ये स्थापित करती है कि राम का जन्म सामान्य नहीं था। ये दैवीय अनुग्रह यानी डिवाइन ग्रेस और मानव प्रयास यानी दशरथ का तप और यज्ञ का संयुक्त परिणाम था। राजा ने अत्यंत आदर के साथ वो पात्र महापुरुष से लिया। अब उनके सामने अगला चैलेंज था, इस पवित्र हविष्य को अपनी 3 रानियों में कैसे बांटा जाए। ये विभाजन केवल खीर का नहीं था, ये दैवीय शक्ति का विभाजन था, जो 4 अलग-अलग व्यक्तित्वों का निर्माण करने वाली थी। राजा दशरथ ने अब वो निर्णय लिया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उनके पास एक स्वर्ण पात्र में दैवीय पायस था और 3 रानियां थीं। उन्होंने अत्यंत बुद्धिमानी और प्रेम से इसका वितरण किया। राजा ने कौसल्या, जो उनकी सबसे बड़ी रानी थीं, को पायस का आधा भाग दिया। कौसल्या, जो मातृत्व की सबसे शुद्ध प्रतीक थीं, उन्हें सबसे बड़ा हिस्सा मिला। इसके बाद बचे हुए आधे हिस्से का आधा भाग यानी कुल पायस का 1/4 भाग उन्होंने कैकई, जो उनकी सबसे प्रिय और युवा रानी थीं, को दिया। दोनों रानियों ने अपने हिस्से का सेवन किया। अब शेष बचा पायस कौसल्या और कैकई दोनों ने अपनी तीसरी सहपत्नी सुमित्रा को समान रूप से दिया। सुमित्रा, जो त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति थीं, उन्हें इस प्रकार 2 बार दैवीय प्रसाद मिला। ये वितरण केवल मात्रा का खेल नहीं था, ये भावी संतान में जाने वाले गुणों का विभाजन भी था। कौसल्या को सबसे बड़ा हिस्सा मिला, जिससे उन्हें राम का जन्म हुआ, जो स्वयं विष्णु के संपूर्ण अंश थे। कैकई के हिस्से से भरत का जन्म हुआ। सुमित्रा को 2 बार प्रसाद मिला, जिससे उन्हें 2 पुत्रों का सौभाग्य मिला, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये दर्शाता है कि राम और भरत मुख्य अंश थे, जबकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न को पूरक शक्ति मिली, जो आगे चलकर उनकी डबल भक्ति और सेवा के रूप में प्रकट हुई। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, जब पुनर्वसु नक्षत्र था और कर्क लग्न था, ठीक दोपहर के समय राम का जन्म हुआ।
कौसल्या ने विष्णु के संपूर्ण अंश को जन्म दिया। इसके बाद भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या में उत्सव का माहौल था। ढोल नगाड़े बज रहे थे और हर तरफ खुशहाली छा गई थी। देवता आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे थे। एक राजा को केवल पुत्र नहीं मिले थे, धरती को चारों दिशाओं के रक्षक मिले थे। चारों राजकुमार राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न अब अयोध्या के महलों में पलने लगे। उनका बचपन साधारण नहीं था। वे न केवल राजसी सुख सुविधाओं में पले, बल्कि उन्होंने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से वेद, धनुर्वेद अर्थात शस्त्रों का ज्ञान, राजनीति और धर्मशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। वशिष्ठ, जो ब्रह्म ज्ञान के प्रतीक थे, ने इन चारों राजकुमारों के भीतर केवल योद्धा नहीं, बल्कि आदर्श मनुष्य का निर्माण किया। बचपन से ही इन चारों के स्वभाव में एक अद्भुत अंतर और समन्वय देखने को मिला। राम शांत, गंभीर और अपनी मधुर मुस्कान से सबका मन मोह लेने वाले थे। उनमें सहजता से ही धैर्य और करुणा के गुण थे। वे सबके प्रिय थे और उनका व्यवहार बचपन से ही एक उत्कृष्ट लीडर जैसा था, जो सबको साथ लेकर चलता है। लक्ष्मण राम के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक थे। वे राम की परछाई बनकर रहते थे। कहा जाता है कि सुमित्रा को 2 हिस्सों में प्रसाद मिला था, इसलिए उनके दोनों पुत्र सेवा भाव और शक्ति के प्रतीक बने। लक्ष्मण का क्रोध अन्याय के लिए था और उनकी ऊर्जा राम की सेवा में समर्पित थी। वे बचपन से ही राम के साथ खेलते, सोते और खाते थे। ये प्रेम किसी भी रिश्ते के लिए एक मापदंड स्थापित करता है। भरत का स्वभाव त्याग और वैराग्य से भरा था। वे शांत और चिंतनशील थे और बचपन से ही उनका झुकाव धर्म और नीति की ओर अधिक था। उनका प्रेम अपनी माता कैकेयी से भी अधिक राजा दशरथ और विशेषकर राम के प्रति था। और शत्रुघ्न लक्ष्मण की तरह ही भरत के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। उनका एक्शन ओरिएंटेड स्वभाव भरत के शांत स्वभाव का संतुलन करता था। ये चारों भाई 4 अलग-अलग गुण, लेकिन एक ही लक्ष्य, धर्म की रक्षा और परिवार की मर्यादा के लिए एक साथ बड़े हो रहे थे। उनका बचपन इस बात का उदाहरण था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना है। जैसे जैसे समय बीता, राजकुमारों ने किशोरावस्था में कदम रखा। इन सब में राम की आभा सबसे अलग थी। उनका व्यवहार, उनका ज्ञान और उनका शस्त्र कौशल, सब में एक दैवीय चमक थी। वो केवल राजकुमार नहीं थे, बल्कि मर्यादा के जीवित प्रतीक थे। अयोध्या में हर कोई उन्हें प्रेम करता था और राजा दशरथ का जीवन अब पूरी तरह से राम के इर्द गिर्द घूमने लगा था। राम लगभग 16 वर्ष के हो चुके थे जब एक महत्वपूर्ण घटना ने अयोध्या की शांति को भंग किया। एक दिन महाराजा दशरथ के दरबार में एक अत्यंत तेजस्वी और क्रोध से भरे ऋषि का आगमन हुआ, महर्षि विश्वामित्र। विश्वामित्र स्वयं में एक कथा थे। वो मूलतः एक क्षत्रिय राजा थे जो अपनी तपस्या के बल पर ब्रह्म ऋषि के पद तक पहुंचे थे। उनकी तपस्या की शक्ति देवताओं को भी भयभीत करती थी। विश्वामित्र का आगमन अयोध्या के लिए एक सम्मान भी था और एक चुनौती भी। राजा दशरथ ने उनका भव्य स्वागत किया और कहा, हे मुनिवर, आज्ञा करें, मैं आपकी सेवा में क्या कर सकता हूं? दशरथ ने प्रेम से कहा कि वे विश्वामित्र की हर इच्छा पूरी करेंगे, यहां तक कि असंभव को भी संभव कर देंगे। विश्वामित्र का उत्तर दशरथ के लिए एक अप्रत्याशित मांग लेकर आया। उन्होंने बताया कि वे अपने यज्ञ की पूर्णाहुति के प्रयास में हैं, लेकिन 2 भयंकर राक्षस मारीच और सुभाऊ बार बार उनके यज्ञ में विघ्न डालते हैं। ये राक्षस इतने शक्तिशाली थे कि विश्वामित्र जैसे तपस्वी भी उन्हें केवल श्राप देकर नष्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे उनकी तपस्या का बल क्षीण हो जाता। इसलिए उन्हें एक युवा योद्धा की जरूरत थी। उनकी मांग थी, हे राजन, मुझे अपना पुत्र राम चाहिए। वह अकेला ही उन राक्षसों का वध करने में सक्षम है। ये मांग सुनकर दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। विश्वामित्र की मांग राजा दशरथ के लिए धर्मात्मा होने की सबसे बड़ी परीक्षा थी। एक तरफ उनका पुत्र मोह था और दूसरी तरफ वचन पालन का राजधर्म। राम उनके सबसे प्रिय पुत्र थे, जो अभी किशोरावस्था में थे और उन्होंने कभी युद्ध का अनुभव नहीं किया था। दशरथ अपने राम को उन भयानक राक्षसों के सामने भेजने की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनका शरीर कांपने लगा।
उन्होंने विश्वामित्र से विनती कही कि हे मुनिवर, राम अभी बच्चा है, उसने अभी तक युद्ध के दांव-पेच ठीक से सीखे भी नहीं हैं। इसके बजाय आप मेरा पूरा बल ले लीजिए, मैं अपनी पूरी सेना और स्वयं आपके साथ चलूंगा। मैं खुद राक्षसों से लड़ूंगा, पर राम को मत मांगिए। दशरथ ने विश्वामित्र को अपने सारे सुख, अपना खजाना, यहाँ तक कि अपनी जान भी देने की पेशकश कर दी, पर राम को भेजने से साफ इनकार कर दिया। विश्वामित्र, जो स्वभाव से ही क्रोधी थे, दशरथ का यह मोह देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने गरज कर कहा, राजन, तुम अपने वचन से मुकर रहे हो। इक्ष्वाकु वंश के राजा जो सत्य निष्ठा के लिए जाने जाते हैं, क्या वे इस तरह झूठ बोलते हैं? उन्होंने दशरथ को श्राप देने की धमकी दी। इस अत्यंत तनावपूर्ण क्षण में महर्षि वशिष्ठ ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने दशरथ को राजधर्म और वचन की महत्ता समझाई। उन्होंने दशरथ को यह भी याद दिलाया कि राम कोई सामान्य बालक नहीं है और विश्वामित्र जैसा तेजस्वी गुरु स्वयं उनके पास उन्हें शिक्षा देने आया है। वशिष्ठ ने समझाया कि विश्वामित्र का राम को ले जाना केवल राम के हित में नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। ये राम के दैवीय मिशन की शुरुआत थी। वशिष्ठ के समझाने पर भारी मन से दशरथ ने राम को विश्वामित्र के साथ भेजने का फैसला लिया। ये फैसला राम के वनगमन की पहली सीढ़ी साबित हुआ।